हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जीओसी के अगले पार्ट एरोमेटिसिटी के बारे में देखेंगे। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है कि जब कंपाउंड साइक्लिक हो और उसमें कंजुगेशन पाया जाता हो, ठीक है, और साथ ही साथ कंपाउंड प्लेनर हो और वो हकल रूल्स को फॉलो करते हो। तो जब ये चार कंडीशन कोई भी कंपाउंड फॉलो करते हैं, ठीक है, या ये चार कंडीशन किसी भी कंपाउंड पे जब लागू होता है, फॉलो होता है, तो उसे एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के क्या क्या कंडीशन होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है जीओसी में। जीओसी में हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए हमें चार कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि जो भी कंपाउंड दिया गया वो क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन ये होता है। आपका दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसमें दूसरा कंडीशन हमारा होता है कि कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए। यानी कंजुगेटेड कंजुगेटेड जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंजुगेशन पढ़ाया था, जिसमें कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, या कंजुगेटेड हो या कंप्लीट कंजुगेटेड। कंप्लीट कंजुगेशन, ठीक है, ये दो कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर प्लेनर के लिए क्या होता है कि कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। ठीक, इसके लिए क्या होता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। ठीक, उस सिचुएशन में हमारा क्या होता है 3 होता है sp2। या ये भी हो सकता है कि 2 सिग्मा हो प्लस 1 लोन पेयर हो, इस सिचुएशन में भी sp2 होता है। या sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है, ये प्लेनर होता है। इस दोनों सिचुएशन पाए जाने चाहिए। चौथा कंडीशन क्या होता है कि चौथा कंडीशन हमारा होता है कि यह एरोमेटिक कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल ओवे टू हकल्स रूल। हकल्स रूल। अब हकल्स रूल क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है 4n पाई इलेक्ट 4n 4n प्लस 2, ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इसमें n का वैल्यू क्या होता है, n इक्वल टू नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n का वैल्यू 0 1 2 होना चाहिए। जैसे मानकर चलिए किसी भी कंपाउंड में n की वैल्यू आपको 0 हो रही है, तो ठीक है, तो वो 0 यहाँ पे n इक्वल टू 0 हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, n इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 का मल्टीप्लीकेशन 0 से करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन होना चाहिए। या 4 का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस सिचुएशन में क्या 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो 2, ठीक है, 4, ठीक, 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लीकेशन 2 करेंगे तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो 4 टू जा 8 प्लस 2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जब, ठीक है, जब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऐसे ही प्लस 4 करते जाएंगे, यानी 14 होगा या 18 होगा 22 होगा। जब ऐसे सिचुएशन आएंगे तो हमें कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, जब ऐसे आएंगे, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के होंगे। ठीक है, वहीं जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे सिचुएशन में
जो भी कंपाउंड होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। अब इसको नोट करिए, फिर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन हो, अब मान करके चलिए, ठीक है, एंटी एरोमेटिक का जो फार्मूला आता है तो क्या होता है आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यह फार्मूला होता है, उसमें जीरो नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे सिचुएशन में अब मान करके चलिए ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक। n का वैल्यू वही 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसा सिचुएशन क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 रखते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब 4 इंटू अगर 3 रखते हैं यदि, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में क्या होगा आपका कि जब 4 के मल्टीप्लीकेशन के रूप में, ठीक है, जितने जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन, वैसे सिचुएशन में जो कंपाउंड आएगा वो क्या होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये हमने दो कंडीशन आपको बता दिया। हकल स्वरूप में क्या होता है कि जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर जो ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक। और जब 4 8 12 जब ऐसे 4 के मल्टीप्लिकेशन में पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पे होगा एंटी एरोमेटिक, ठीक। और अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन आप देखिए नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक उस केस सिचुएशन में होगा कि जब कंपाउंड ना ही एरोमेटिक कंपाउंड होगा ना ही नॉन एंटी एरोमेटिक हो, तो उस सिचुएशन में कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये हम आपके कंडीशन बता दिए, ठीक है, एरोमेटिसिटी के। ये हमारे एरोमेटिसिटी के 4 रूल हो गए, ठीक। इसको नोट करिए, फिर हम आगे आपको इसके बारे में आगे बताते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के जो रूल होते हैं, पहला क्या होता है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, चौथा आपका हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये चारों कंडीशन और हो गया, ठीक है। जैसे मान एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल एक बेंजीन रिंग है, ठीक। ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक, 1 2 3, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग को कैसे जानेंगे कि ये एरोमेटिक है या नॉन है। ऐसे तो जनरली ऐसा है, ठीक है, कि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन इसको अब ठीक क्यों होता है और कैसे होता है ये जानने के लिए हम इस रूल को ये देखते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा क्या था कि कंपाउंड साइक्लिक होने चाहिए, साइक्लिक, पहला ये कंपाउंड साइक्लिक मिल रहा है। दूसरा कंजुगेशन, कंजुगेशन, तो इसमें कंजुगेशन है या नहीं एक चीज देख लीजिए कि कंजुगेशन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक, डबल सिंगल डबल, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी पाया जा रहा है। अब एक चीज और देखिए कि एक पहला ये हो गया, ठीक, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा कंडीशन कि प्लेनर है या नहीं है। प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है हर एटम, जितने भी कार्बन एटम। अब इस कार्बन एटम के पास ये कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से मान के बाहर की तरफ एक आएगा, ठीक है, यहाँ से इसमें 3 पाई, इसके ये भी क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब इसका देखिए इसके पास भी एक एच, अगर बाहर की तरफ एल निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, तो ये सिचुएशन में ये भी sp2 होगा, ठीक। सेम इसी तरह के सारे कंपाउंड जो है sp2 हाइब्रिड है, तो ये क्या होंगे फिर सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे प्लेनर। एक ये जो कंपाउंड है एक प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, आपका ये प्लेनर भी हो जा रहा है, प्लेनर, ठीक। अब हकल रूल देखिए, अब हकल रूल में क्या होता है कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है आपके 1 2 3, ठीक। ये कितने डबल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3, ठीक है, 3 हो रहा है, तो पाई बॉन्ड के हिसाब से इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके रूल के हिसाब से, देखिए हकल रूल के हिसाब से, हकल्स रूल, ठीक, हकल्स के लिए तो आपका होगा 4
n+2 ठीक पाई इलेक्ट्रॉन ठीक। इस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे 4n+2 4 × 3 + 2 क्या हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 4 × 3 = 12 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन = आपका हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में क्या होता है कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड ठीक है एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ठीक है। ये आपका एग्जांपल हमने आपको बता दिया। एक डबल बॉन्ड = 2 पाई बॉन्ड होते हैं ठीक है। ये आपको एक क्लियर हो गया होगा ठीक। अब एक और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देख लीजिए दूसरा ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इस सिचुएशन में कंपाउंड क्या है एरोमेटिक है या नहीं है। तो एक देखिए पहला कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड एक साइक्लिक भी है। दूसरा पहला इसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। दूसरा कंजुगेशन प्लस सिंगल डबल ठीक है, ये भी कंजुगेशन भी रख रहा है ठीक। अब प्लेनर है कि नहीं है, इसके पास क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास भी तो ठीक। अब इसमें क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो जा रहा है, प्लेनर भी हो गया कंपाउंड। अब ये कंपाउंड आपका हकल रूल्स को फॉलो करते हुए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका आंसर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक एरोमेटिक ठीक। ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करिए। फिर ये आपका तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल जैसे ये आपके पास है ठीक, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ठीक। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कंपाउंड पहला कि साइक्लिक है या नहीं है, तो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं साइक्लिक है। दूसरा कि कंजुगेशन है कि नहीं, निगेटिव सिंगल डबल निगेटिव सिंगल डबल डबल सिंगल निगेटिव, एक कंजुगेशन भी रख रहा है, कंजुगेशन भी है इसमें ठीक। उसके ये चीज कंजुगेशन भी हो गया। अब प्लेनर है कि नहीं, तो इसके पास मान के लिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H बाहर आ जाएगा तो इसके आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। तो यहाँ पे प्लेनर भी है ठीक। और तीसरा कंडीशन आपकी इसमें हकल रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल के हिसाब से, तब हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो एक चीज देखिएगा कि जो ये जो चीज है निगेटिव है कार्बोकेटाइन, वो आपका ठीक है लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि पाई बॉन्ड ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 2 इसके हो जाएंगे 2 इसके हो जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में कंपाउंड क्या होता है एंटी एरोमेटिक। जब 4 8 12 होंगे तो उस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर आपका एंटी एरोमेटिक ये क्लियर हो गए होंगे, एंटी एरोमेटिक होगा। सबसे पहले एक चीज और देख लीजिए, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। एंटी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ठीक है, एरोमेटिक ठीक। उसके बाद से एंटी एरोमेटिक होते हैं ठीक है, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद से नॉन एरोमेटिक होते हैं ठीक है, नॉन एरोमेटिक। ये स्टेप इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ये स्टेबिलिटी का आपका ऑर्डर हो गया ठीक। अब इसको नोट कर लेंगे। अब अगला चीज क्या देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन क्या होता है पेयर डाइपोल मोमेंट कंपेयर डाइपोल मोमेंट ठीक है। एक फार्मूला होता है ठीक है डाइपोल मोमेंट, इसका एक फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन
इसको नोट करिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको इसकी स्टेबिलिटी का कंपेयर डायमोल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा, ये आपको ये एक कार्बोकेटाइन, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इसके पास है, इस रिंग के पास, ठीक, ये आपके पास है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा ले लीजिए, जैसे ये हो गया, इसके पास ये हो गया, ठीक। अब इन तीनों में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कंपाउंड आपका एरोमेटिक कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। इसमें क्या देखिए कि कंपाउंड जो है पहला रूल साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड तो हो रहा है। दूसरा कि कंजुगेशन है कि नहीं। अब इसके पास देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, तो कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन आपका नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में यहीं पे आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। जिसमें देखिए जो चार कंडीशन है, वो चारों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन यदि किसी भी कंपाउंड में लागू यानी फॉलो नहीं हो रहा है, तो कंपाउंड मान के चलिए कि नॉन एरोमेटिक हो जाए, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाए। अब इस कंपाउंड में देखिए, तो पहला कंडीशन, ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक, साइक्लिक के लिए आपके साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। दूसरा कि कंजुगेशन है कि नहीं, तो कंजुगेशन देख लीजिए, कंजुगेशन आपका एक कंजुगेशन रख रखने, प्लस सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक, पॉजिटिव सिंगल डबल, इसमें कंजुगेशन पाया जाता है। अब तीसरा सिचुएशन अब यहाँ पे चेक करेंगे, प्लेनर, तो प्लेनर के लिए इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास भी sp2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके पास भी sp2 हो जाएगा, इसके पास भी sp2 हो जाएगा। किसी sp2 जब यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाए तो एक प्लेनर भी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि इस हकल रूल, हकल रूल क्या होता है, हकल रूल, हकल रूल के हिसाब से इसमें जाएंगे तो कितने सिंगल आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाना है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका हकल रूल है। इस हिसाब से इसमें एक इसको मिटा देना है और क्लीन दिखेगा, ठीक है। इसमें एक चीज देखिए, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएंगे 4 × 1+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब इसको देखिए, इसके पास देखिए ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा पहला साइक्लिक कंपाउंड हो जा रहा है, दूसरा कंजुगेशन इसमें भी पाया जा रहा है, देखिए प्लस सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल या पॉजिटिव सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल, ठीक है, इसमें कंजुगेशन भी हो जा रहा है। तीसरा कि प्लेनर है कितने, इसके पास देखिए sp2 ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कैसे होगा इसके बारे में देख लीजिए एक बार, ये बता दे रहे हैं, डायरेक्ट हम कैसे बता दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसके पास अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी जब 4 होती है तो ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो जहाँ पाई सिंगल, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब फिर यहाँ से एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ से एक कार्बन इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए आएगा, 3 सिग्मा में, 3 सिग्मा जब होंगे, तो 3 सिग्मा जब होंगे तो आपका होता है sp2, ठीक। ये पाई बॉन्ड आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है, नहीं आता है, इसलिए sp2 हाइब्रिड। इस सिचुएशन में अब सेम इसी तरीके से इस कार्बन पे भी चेक कर सकते हैं, इस पे भी चेक कर सकते हैं, मतलब सब पे चेक कर सकते हैं, तो सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अब हकल रूल देखेंगे, हकल रूल के बेस पे, तो एक कंपाउंड के इसमें कितने पाई, इसमें आपके कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, तो उस सिचुएशन में क्या होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे होगा 4 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक
एरोमेटिक, ये हो गया। अब अगर इन तीनों में अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके बाद से एंटी एरोमेटिक, उसके बाद से नॉन एरोमेटिक। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसमें एंटी एरोमेटिक कौन है, बी वाला, बी वाला आपका एरोमेटिक हो जा रहा है, ये आपका एरोमेटिक हो रहा है, तो बी सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक, बी आपका सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद से एंटी एरोमेटिक, तो इस दोनों में देखिए, अब इस ये वाला तो क्लियर हो गया कि एरोमेटिक है तो सबसे स्ट्रांग हो गया। अब इन दोनों में देखिए बी आपका यहाँ पे एंटी एरोमेटिक आपका सी हो रहा है, तो बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू ए, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब कार्बोकेटाइन का देख लीजिए, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, यही सेम सिचुएशन आपका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के लिए, डाइपोल मोमेंट के लिए ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आपका हमने फार्मूला बताया, ठीक। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सारे कार्बोकेटाइन है, इसके इस बेस पे आपके क्या होंगे, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, ये आपके ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगला हम बताते हैं, ठीक है। सेकंड होगा, यहाँ पे हम आपको लिख दे, एप्लीकेशन, यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड होगा एसिडिक, कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपका एक चीज हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जब एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो फार्मूला होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ठीक, ये आपका ये हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखा, एग्जांपल बता रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, ठीक, बी देखिए, उसी एग्जांपल को हम इंप्रोमाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। ए नेगेटिव, अब इसमें डिसाइड करिए कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि जब है, ठीक है, इसके पास जब कंजुगेशन नहीं है तो ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, हमने बता दिया। कंपाउंड साइक्लिक है, लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं हो रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या हो रहा है, कंपाउंड इज साइक्लिक है, पहला रूल आपका फॉलो कर रहा है, पहला रूल साइक्लिक, ठीक। दूसरा कंजुगेशन है कि नहीं है, तो कंजुगेशन भी पाया जा रहा है, ठीक है। एक उसके वजह से कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है, प्लेनर भी है। अब उसके वजह से हकल रूल के हिसाब, अब हकल रूल के देखिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं आपके, हकल रूल के हिसाब से जाएंगे, तो ये जो निगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसके लोन पे रहते, इसमें क्या होंगे, हकल रूल के बेस पे जाएंगे, हकल रूल, ठीक है। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड ये है, तो आपके क्या होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस सिचुएशन आंसर क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इसमें आपके क्या होंगे, पहला साइक्लिक है, ठीक, दूसरा कंजुगेशन भी है, ठीक, तीसरा प्लेनर, तो प्लेनर भी है। अब हकल रूल देखिए, अब हकल रूल, हकल रूल में क्या होंगे, अब इसमें कितने कितने पाई बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2, और ये निगेटिव है, निगेटिव भी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएंगे 3, तो 4n + 2
पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, तो आपका क्या 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ठीक, तो यहाँ पे आप 12 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में आपका ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा आंसर, एरोमेटिक। अब यही देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि हमने अभी पिछले जब यहाँ पे प्लस लगाए थे, कार्बोकेटाइन था, तो आपका एरोमेटिक ये हो जा रहा था, और एंटी एरोमेटिक आपका एंटी एरोमेटिक ये हो रहा था। लेकिन यही जब कार्बो एनाइन लगा दिए तो आपका क्या होगा, जब ये लोन पेयर जब इस सर्कल में घूमता है, ठीक है, निगेटिव होता है, जो मूव करता रहता है, मूव करेगा, तो इस सिचुएशन में आपका एंटी एरोमेटिक ये हो जा रहा है और एरोमेटिक ये हो जा रहा है। इससे स्टेबिलिटी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा आपका। अब एक चीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन जो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब एरोमेटिक सबसे स्टेबल होता है, तो आपका हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, इफेक्ट पढ़ा है, सारे इफेक्ट की जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है उसकी हम एक सीरीज होती है उसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा इफेक्ट होता है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक, एरोमेटिसिटी, उसके बाद से मेजोमेरिक, मेजोमेरिक, उसके बाद से आपका क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद से क्या होता है आपका इंडक्टिव, इंडक्टिव। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके कौन कौन से, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, उसके बाद से मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिविटी। ये आपका जो जीओसी में जो जितने भी इफेक्ट पढ़ा है सारे इफेक्ट को ऑर्डर होता है। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बता दिया कि सबसे पहले एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा वो कंप्लीटली हाइपर कंजुगेट होना चाहिए, तीसरा आपका कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, चौथा कि हकल रूल को फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। ये 4 कंडीशन होते हैं जो आपके एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी के कंडीशन होते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने आपको यहाँ तक कवर किया, तो एरोमेटिसिटी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।